जय हिंद दोस्तों, एजुकेशनल मैनेजमेंट की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास से हमने स्टार्ट कर रखा है टॉपिक राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा विभाग, जिसके प्रमुख काम, उनके उद्देश्य और कौन सी राजकीय संस्थाएं इसके अंतर्गत हमें पढ़नी हैं, इनके बारे में हम बेसिक जानकारी है वो प्राप्त कर चुके हैं। निदेशालय के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। पिछले वीडियो में हमने क्लास को छोड़ा था EBSB प्रोग्राम के ऊपर, तो आज हम वहीं से अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और ये जानते हैं भी EBSB प्रोग्राम क्या है और किस तरीके से ये संचालित होता है, इसके संचालन का उद्देश्य क्या है। तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है जिसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी EBSB, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम। भारत सरकार यानी शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये कार्यक्रम है वो संचालित किया जा रहा है। ये पूरे देश के अंदर संचालित किया जा रहा है और राजस्थान के अंतर्गत ये इसकी जो जिम्मेदारी है वो एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास है। अब ध्यान रखिएगा, अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो हम स्कूल एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है राजस्थान का, वो हमारे सिलेबस के अंदर है। तो राजस्थान इसमें कौन कौन से कार्य करता है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। साथ में केंद्र सरकार के कुछ इंपॉर्टेंट कार्यक्रम जो कि स्कूल एजुकेशन में स्थापित किए गए हैं, उनके बारे में बेसिक जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है। उसी कड़ी में हम एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के बारे में आज जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। अब बताएं भी ये कार्यक्रम भारत में कब स्टार्ट हुआ। तो ये जो स्टार्ट हुआ उससे पहले ये बता दूं दिन कौन सा चुना गया। दिन चुना गया इसके लिए राष्ट्रीय एकता दिवस। अब आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में कब मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और क्या है इस दिन खास? इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। तो सरदार पटेल के जन्म दिवस 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पटेल साहब के 140वें जन्म दिवस के ऊपर यानी 31 अक्टूबर 2015 को एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत भाषा संगम कार्यक्रम स्टार्ट किया। तो जो भाषा संगम कार्यक्रम है ये किसका हिस्सा है? एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में। आपको पता है भारत जो है वो विविधताओं से भरा हुआ देश है, तो उस अनेकता में भी एकता स्थापित है हमारे देश में। आने वाली पीढ़ी को हम ये सबक सिखा सके अच्छे से भी किस प्रकार विभिन्नताओं से भरे हुए देश में एकता स्थापित की जा सकती है। इसी उद्देश्य से एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम है वो केंद्र सरकार ने संचालित किया है। और अब इस कड़ी को आगे बढ़ाएं उससे पहले अब ये भी बता दूं आपको, राजस्थान में इसका जो नोडल अधिकारी है वो नियुक्त है अतिरिक्त निदेशक, एडिशनल डायरेक्टर जो प्रशासन है निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर के अंदर, उनको इसका नोडल अधिकारी बनाया है राज्य का। और इस अतिरिक्त निदेशक के मार्गदर्शन के अंदर ही इनकी गतिविधियां, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम है, इनकी गतिविधियों को संचालित करने की जो सामूहिक जिम्मेदारी है वो स्कूल शिक्षा से जुड़े हुए सभी विभागों की है। जैसे अपना निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा है वो भी, माध्यमिक शिक्षा है वो भी, राज्य स्कूल शिक्षा परिषद जो जयपुर है इसकी भी, RSCRT जो अपना उदयपुर है इसके भी। तो अतिरिक्त निदेशक के नेतृत्व के अंदर ये सारे मिलकर इस केंद्र सरकार के कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान देते हैं। अब RSCRT उदयपुर, स्कूल शिक्षा परिषद, इनके बारे में तो डिटेल पढ़ना ही है, वो सिलेबस के अंदर है, तो यहां सिर्फ मैंने एक बार नाम उल्लेखित किया है। तो इसके अंडर में ये सारे साथ देते हैं। अब आप सोचेंगे तो फिर ये अतिरिक्त निदेशक हेड कैसे हो गया जब निदेशालय इसके अंडर में अंडर नहीं है। उस निदेशालय में एक अधिकारी को, प्रारंभिक शिक्षा के एक अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी दे दी जाती है।
माध्यमिक शिक्षा के अंदर भी एक अधिकारी को इसको जिम्मेदारी दे दी जाती है, यानी अतिरिक्त निदेशक जो भी सूचना दे वो नीचे स्कूल लेवल तक पहुंच जाए, चाहे वो एलिमेंट्री का है चाहे वो सेकेंडरी का है। तो इस तरीके से हर इस विभाग के अंदर एक नोडल जो यानी एक अधिकारी है वो नियुक्त कर दिया जाता है जो आगे उस काम को सर्कुलेट करता है। और लास्ट में ये कार्यक्रम संचालित कहाँ होना है? स्कूल के अंदर संचालित होना है। तो इसके लिए स्कूलों के लिए आदेश प्रसारित किए हुए हैं। कौन से? एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब का गठन होगा। हर स्कूल के अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब का गठन किया जाता है और स्कूल के ही किसी एक शिक्षक को इस क्लब का नोडल शिक्षक है वो नियुक्त कर दिया जाता है। यानी ये नोडल शिक्षक इस क्लब के माध्यम से बच्चों को मोटिवेट करता है और जो भी सरकार की गाइडलाइन होती है उसके अकॉर्डिंग इस एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को संचालित करता है। तो ये तो इसकी बेसिक स्ट्रक्चर हो गई, समझ गए होंगे। अब टॉपिक को पुनः आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत 31 अक्टूबर 2015 को भाषा संगम कार्यक्रम है वो प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में भारत की सांस्कृतिक, साहित्यिक, भाषाई अनेकताओं में एकता को सम्मानित करने के लिए भाषा संगम कार्यक्रम स्टार्ट किया गया और इसके अंदर हमारे संविधान के अंदर अनुसूची 8 में जो उल्लेखित है उन 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो भारत के संविधान में जिन 22 भाषाओं का उल्लेख है उनको इस भाषा संगम कार्यक्रम के अंदर शामिल किया गया है। अब आपको जानकारी देना चाहूंगा भी इस प्रोग्राम में होता क्या है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रतिदिन डेली प्रार्थना सभा में किसी एक भाषा के वाक्यों को जो नोडल शिक्षक होता है वो प्रेयर में जो पढ़कर सुनाता है। बच्चे उसको सुनते हैं और सुनकर उसका अभ्यास करते हैं और ताकि वो विद्यार्थी है वो देश की विभिन्न भाषाओं से जो सामान्य परिचय है वो प्राप्त कर सके। जैसे आज एक बंगाली भाषा ले ली, टीचर उसकी कुछ वाक्य बोलेगा, बच्चों को उच्चारित करवाएगा, बच्चे अभ्यास करेंगे, उनका अर्थ समझाया जाएगा। और आज बंगाली हो गया, कल गुजराती हो गया, मराठी हो गया, जो भी 22 भाषाएं हैं, प्रतिदिन इस प्रकार का आयोजन है वो करने के इस कार्यक्रम के तहत आदेश है। 2015 से ये कार्यक्रम संचालित है। अब ये जरूर कह दूं भी धरातल पर कितना काम हो रहा है मैं उसकी यहाँ पर बात नहीं कर रहा। अब यहाँ तो क्योंकि हमें प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से कार्यक्रम है, उसके उद्देश्य क्या है, क्या काम करता है, उनकी बात ही दिमाग में रखनी है। तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस एक कहानी आपको समझ में आना चाहिए भी ये कार्यक्रम है, उसमें भाषा संगम कार्यक्रम चलता है। 22 भाषाओं के बारे में जानकारी देनी है भी बच्चों को। क्या कैसे देंगे? का डेली भाई कोई लाइन बोल दो। अब कैसे लाइन कहाँ से क्या बोल दे, जो नोडल शिक्षक है उसको इसके बारे में सारा मटेरियल उपलब्ध करवाया जाता है। जो दीक्षा पोर्टल होता है उसके ऊपर इसके संदर्भ में सारी जानकारी हर भाषा की उस टीचर को उपलब्ध हो जाती है। वहाँ से वो डेली एक वाक्य, 2 वाक्य, 4 वाक्य प्रार्थना के अंदर बोलता है। बच्चों को इस प्रकार से भाषाएं सिखाने का कार्य है वो किया जाता है ताकि हम देश की विभिन्न भाषाओं को भी सीख सकें। कल को बच्चा कहीं भी जाता है तो वहाँ, क्योंकि कहते हैं ना कहीं भी नौकरी करो, कहीं भी वर्क करो, कहीं भी बिजनेस करो, कहीं भी यात्रा करो, अगर आप वहाँ की लोकल भाषा से अगर आप जुड़ जाते हो तो आपका जुड़ाव और अच्छा हो जाता है। यही तो हमारी विशेषता है, अनेकताओं के अंदर एकता है हमारे देश में। तो एक कार्यक्रम तो ये चल पड़ा इसमें भाषा संगम कार्यक्रम। इसी कड़ी में अब एक कार्यक्रम और जोड़ दिया गया है, वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत के सहभागी राज्य, या यूं कह दें पेयर स्टेट, यानी युग्म राज्य। अब युग्म का मतलब क्या होता है? युग्म का मतलब जोड़ा होता है, यानी 2 स्टेट का आपस में कॉम्बिनेशन किया जा रहा है। गौर कीजिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत अब संचालित किया जा रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत के युग्म राज्य। अब युग्म यानी जोड़ा, 2 राज्यों को आपस में केंद्र सरकार ने जोड़े बनाकर दे दिए हैं। भाई अब ये स्टेट इस स्टेट के साथ जुड़ेगा, यानी एक राज्य दूसरे राज्य से, वो चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, उससे संपर्क स्थापित करेगा और देश की एकता और अखंडता की कड़ी को मजबूत बनाने में अपना योगदान देगा।
इसके अंदर युग्म राज्यों के अंतर्गत क्या है, जो भी जिन दो राज्यों के युग्म बनाए जाएंगे, जोड़े बनाए जाएंगे, उन राज्यों की जो वेशभूषा है, खान पान है, वहां के रीति रिवाज है, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक वाद्य, इनकी जानकारी है वो एक दूसरे से साझा की जाएगी। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है देश की भावी पीढ़ी को सुसंस्कारित करना, अनेकता में एकता का पाठ पढ़ाना, किस प्रकार से हमारे देश की एकता स्थापित रही है और किस प्रकार से आगे इसको बनाए रखना है, विविधताओं को एक्सेप्ट करना सिखाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके अंदर यहां जो आपको ध्यान रखने की बात है वो ये है भी राजस्थान का जोड़ा किसके साथ बनाया है। राजस्थान यानी वीरों की भूमि, राजस्थान वीरों की भूमि का जोड़ा बनाया गया है प्राकृतिक सौंदर्य की भूमि के साथ, यानी असम के साथ, आसाम के साथ। तो राजस्थान का पेयर जो स्टेट है, सहभागी जो स्टेट है, जो युग्म स्टेट है, वो कौन सा है? आसाम है, असम है। तो राजस्थान को असम में जोड़ा गया है। हालांकि इसकी थीम तो ये रखी है भी 21 से ये आदेश केंद्र ने जारी किए थे 2021 में भी, इसको हर साल है वो स्टेट आपस में चेंज होते रहेंगे, लेकिन अभी तक क्योंकि ये कार्यक्रम स्टार्टिंग में ही चल रहा है तो 2022-23 के अंदर भी राजस्थान का जो युग्म स्टेट है वो असम है, आसाम है। अब आपको पता है राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, असम का जो स्थापना दिवस है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी प्रकार राजस्थान का लोक नृत्य जो है वो घूमर है और असम का जो लोक नृत्य है वो बिहू है। तो इसका मतलब हम राजस्थान के बच्चों को बिहू नृत्य के बारे में जानकारी दें। असम जो 2 दिसंबर वहां अपना स्थापना दिवस मनाता है, तो हम अपने स्कूलों में असम के उस स्थापना दिवस पर भी इस प्रकार से वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज, उनके बारे में जानकारी दें। और ऐसा ही काम असम के स्कूलों के अंदर वहां किया जाएगा भी, राजस्थान की जानकारी वो अपने वहां के बच्चों को देंगे, क्योंकि राजस्थान का बच्चा राजस्थानी कल्चर तो जानता है, वो असम का कल्चर नहीं जानता, तो हम उसको दें। असम के बच्चे असम की जानकारी जानते हैं, राजस्थान की नहीं जानते, तो राजस्थान की जानकारी है वहां पर साझा है वो की जाए। अब इसके लिए कैसे क्या कार्यक्रम हो, तो वही स्कूल के अंदर सबसे मेन जो पहले प्रार्थना स्थल है वहां पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं, जानकारियां साझा की जा सकती है। जो वीकली है कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है या किसी गतिविधि का आयोजन है वो किया जा सकता है। अब अपना युग्म स्टेट असम है, तो इसका मतलब असम की भाषा की जो वर्णमाला है, वहां के जो गीत है, कहावत है, ऐसे 100 शब्दों को बच्चों को इस प्रकार से बताया जाए भी वो 100 शब्द 100 वाक्य है वो असमी भाषा के अंदर लिखना सीख जाए। विचित्र वेशभूषा का आयोजन किया जा सकता है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत एक भाषा संगम कार्यक्रम हो गया, और दूसरा अब वहां चल रहा है युग्म स्टेट। और ध्यान रखिएगा मेन जो बात यह है, और राजस्थान का युग्म स्टेट इसके अंदर कौन सा है, अभी 2022-23 के अंदर भी कौन सा है, असम है। तो मेन अगर प्रतियोगी परीक्षा की बात करें तो यह कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक के नेतृत्व में यह चल रहा है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर 2015 को प्राइम मिनिस्टर द्वारा इस कार्यक्रम की घोषणा की गई थी, और इसके तहत भाषा संगम कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, और इसके अंदर 22 भाषाओं की जानकारी है वो बच्चों को दिलानी होती है। इसके लिए ऊपर से सर्कुलेशन आ जाता है भी कब से कब ये आयोजन पूरे वर्ष में करना है, तो उसके तहत कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और दूसरा कार्यक्रम जो सीरीज इसके अंदर चल गई है वो है युग्म राज्य की। राजस्थान का युग्म असम है, अब वही अब एक दूसरे की जो वहाँ के जो कल्चर है, रीति रिवाज है, उनके बारे में जानकारी साझा करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आज का अपना ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मैं आपसे चाहूँगा भी इतनी बात तो कम से कम एक प्रतियोगी परीक्षा, आप स्कूल लेक्चरर बनने जा रहे हो, मैनेजमेंट का ये टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर है, अप्रत्यक्ष रूप से है, तो थोड़ी सी इतनी जितनी मैंने यहाँ बताई है इसकी अगर कुछ बातें भी आपके दिमाग में हैं तो कोई दिक्कत नहीं भी, कब हुआ, कौन सा कार्यक्रम, कौन सी भाषा और सहभागी स्टेट है, अगर ये 2-4 लाइनें आपके याद हैं तो समझिए अगर इस पर आधारित सडन कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका गलत नहीं होगा। इतना जरूर कहूंगा, इस स्क्रीन पर जो चीज़ यहाँ नोट्स फॉर्म में बताई जाती है उसको आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लें, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं बनाता था कि मैं नहीं चाहता भी आपका और ज़्यादा यहाँ टाइम वेस्टेज हो। बस 20 आधे घंटे में हम वीडियो सुन भी लें, अच्छे से समझ भी लें और कॉपी में नोट भी हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा।
बाकी आप जो और विषय हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिए, हम अच्छे से पूरा मैनेजमेंट क्वेश्चन वगैरह सारी चीज़ें हैं वो आपकी क्लियर है वो करते जाएंगे। किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब आप स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिएगा और अगले वीडियो में फिर इसी विभाग को आगे बढ़ाएंगे और इम्पोर्टेंट जो जानकारियां हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।